हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको ये सभी याद हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है मॉडल सेट है और इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी निर्देश दिया गया है, इसको आपको पालन करना है और इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, भट्ट निबंध माला। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सुखमय जीवम किस लेखक की रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जांघ में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1922 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चुनाव का खर्चा। अब देखिए यह 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो सहस्त्री जीवन चर्चा स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दिगंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, शेखर ए जीवनी नामक उपन्यास कितनों भागों में लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 भागों में। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंदन वत्सायन अज्ञेय, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी, यानी कि 20 पेज रोज पढ़ने को कहा था। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह के पिता और चाचा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया की प्रकाशन किस वर्ष किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1959 में। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, घंघर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाड़े का मजदूर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राजकुमार शुक्ल। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर है, लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक ने। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ देखिए लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था, करमचंद गुगलानी था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्धी युग के, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धंधो कितने वर्ष का था। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि यह धंधो जो था 13 वर्ष का था। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1959 ईस्वी से 60 ईस्वी में नावर सिंह के किस विद्यालय में अपार्टमेंट प्रोफेसर थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी सागर विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक के है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रगति और समाज। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1996। अब देखिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुआ मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सूरज की रोशनी में। अब देखिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, अनेक धारावाहिक को
और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उदय प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर है, 25 नंबर। तिरीच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 13 साल का। अब देखिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ क्या है? तो यह जो है एक दीर्घ स्वर है, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्वर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अभिजोरकार, आविष्कार। अब देखिए यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाते हैं? तो यहाँ देखिए सबसे पहले बिंदु लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूर्धा। अब देखिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ निम्न में से शुद्ध जगन्नाथ, छत्र छाया। उसके बाद देखिए आगे ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, श्रीमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संवाद। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि योजक चिन्ह लगता है। अब देखिए यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि किसी भी नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण शब्द कौन सी लिंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द जो है यह तद्भव है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग नाली होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है, मैं किस कारक का विभक्ति है? तो इसका देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधिकरण। अधिकरण का होता है चिन्ह मैं अपर, तो यहाँ मैं जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करण नहीं कहते हैं, संप्रदान भी नहीं कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है कर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कर्म। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 40 नंबर क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा यानी आपादान से, यानी छत से तो आपादान से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में देखिए यहाँ पर जो आपको याद होगा कि सर्वनाम के 6 भेद थे, लेकिन यहाँ हिंदी में यहाँ पर आपको 11 लगेगा। अब देखिए यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संबंध सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताता है, जो कमाएगा वही खाएगा। अब देखिए यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? यानी वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ सर्वनामिक विशेषण, वह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम के पीछे लगने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 44, जिस शब्द से किसी काम का करना या होने समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, वह जाता है किस काल का उदाहरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह अभी जाता है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उदाहरण, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद है? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ 3 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 5 और 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 47 के। उसके बाद देखिए क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं?
तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाहन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निर्वाहन शब्द में जो उपसर्ग है वह देखिए निर है, नौ है, उस पर र पर रेप है। उसके बाद देखिए क्या है, 50 है। भिदंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यानी भिदंत, भीड प्लस अंत, भिदंत। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? तो आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंदित हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तत्पुरुष समास। 52 का हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, धर्माधर्म कौन सा समास है? तो इसका देखिए बहुव्रीहि नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपको कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो धर्माधर्म जो है से आपको है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है ध्यान में मग्न साधन, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सर्वनाम संबंध। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर। और 55 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य है। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य है इसलिए संयुक्त, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ देखिए इसको देखिए, इस बात के कहने में किसी को संकेत न होगा, ये भी नहीं है सही। उसके बाद देखिए बी में क्या है, उसने बेबित शीर्षक कविता लिखी है, ये भी नहीं है सही। उसके बाद देखिए क्या है, 57 का हो जाएगा आपको सी, यानी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ कितना है, 58 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कुबेर धन से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, धन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 59 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आत्मा का विलोम परमात्मा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, यानी इसको आप ए में लगाइए, देखिए ऑप्शन ए सही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता